नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। संजय राउत पर कंगना का बड़ा पलटवार। कंगना ने संजय राउत की मानसिकता पर उठाए हैं सवाल। ये ब्रेकिंग न्यूज है अभी कि हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। कंगना राउत ने यह भी कहा है कि मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संजय राउत की मानसिकता ठीक नहीं है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, कंगना राउत ने जब पलटवार किया संजय राउत के बयान पर, जिसमें संजय राउत ने कल कंगना रनौत के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया था। कंगना ये कह रही हैं कि उन्हें कहीं भी जाने का अधिकार है देश में। साथ ही साथ उन्हें अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां। तो आपने सुना कंगना रनौत का ये पलटवार संजय राउत पर। लगभग 24 घंटे बाद कंगना रनौत ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है संजय राउत को, शिवसेना के नेता को। जिस तरह से संजय राउत लगातार क्वेश्चन कर रहे थे, शिवसेना के अलग अलग नेता कंगना रनौत पर अटैक कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से। उन सभी को जवाब दिया है कंगना रनौत ने। लेकिन विशेष तौर पर संजय राउत पर यह पलटवार दो महत्वपूर्ण मुद्दों के हिसाब से किया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कहीं भी जाने की आजादी है, मुंबई में आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्हें अभिव्यक्ति की भी पूरी आजादी है, उन्हें जो कहना है वो कहेंगी। आपको बता दें कि एक नया एंगल और एक साथ ही साथ ज्यादा इंटेंस एंगल ये बन गया है किस तरह से कंगना रनौत पर महाराष्ट्र सरकार और विशेष तौर से शिवसेना पार्टी लगातार अटैक कर रही है। संजय राउत का यह पहला बयान नहीं है और ना ही संजय राउत पहले नेता हैं जिन्होंने इस तरह से कंगना रनौत पर अटैक किया है। अरविंद सावंत, एनसीपी के कई लीडर्स लगातार कंगना रनौत को निशाने पर रख रहे थे पिछले कई दिनों से, और अब कंगना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी आपने सुना कि कंगना रनौत का पलटवार क्या था, लेकिन किस लिए यह पलटवार हुआ है, संजय राउत ने ऐसा क्या कहा था जिस वजह से कंगना रनौत को यह जवाब देना पड़ा, पहले आपको वो सुनाते हैं। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? मुंबई हमारी माँ नहीं है, मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। तो आपने दोनों बातें सुनी, संजय राउत ने क्या कहा था और साथ साथ उनके बयान पर कंगना रनौत ने कैसे पलटवार किया। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम चलते हैं मेरी सहयोगी श्वेता के पास में, जो कि एनसीबी दफ्तर से बाहर लाइव मौजूद है हमारे साथ में। श्वेता, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, किस तरह की एक्टिविटी है? और रिया से लगातार जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई गई है एनसीबी दफ्तर के बाहर, क्या मायने हैं इसके? क्या रिया को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 3.5 घंटे के ऊपर हो चुके हैं और रिया से कड़ी पूछताछ हो रही है नारकोटिक्स विभाग द्वारा। आपको बता दें, हम ठीक नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर के नीचे मौजूद हैं। और अगर आप तैनाती की बात कर रहे हैं, किस तरीके से पुलिस तैनात है, आप देखिए यहाँ पे पुलिस की भारी तैनाती आपको नजर आएगी, क्योंकि जब पुलिस प्रोटेक्शन मांगा गया था उसके बाद अब रिया की पेशी थी, एनसीबी विभाग में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। अब दृश्य के जरिए देख सकते हैं, ये बाकायदा एक बैरिकेडिंग कर रखी है, हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं।
ये इसलिए ताकि ज्यादा जमावड़ा ना हो मीडिया का। कई बार हमने देखा है रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया के जरिए या अपने एडवोकेट के जरिए बार बार ये बात सामने हमारे साझा की है कि मीडिया ट्रायल उनको बार बार इस मुद्दे पर दिखता है। और रही बात एनसीबी के क्वेश्चनिंग की, तो देखिए ढेर सारे सवाल हैं जो नारकोटिक्स विभाग दागेगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे यही आ जाता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, क्या उन्हें ड्रग्स दिया जाता था। देखिए किसी तरीके की अब यहाँ पर हलचल होने वाली है, कोई बड़ी मोमेंट होने वाली है, कोई सबसे बड़ी मोमेंट होने वाली है। आप देखिए गेट खोला गया है, क्या पता इसमें एनसीबी ऑफिशियल्स मौजूद हो या कोई और लेके आया हो एनसीबी क्यों पूछताछ करने के लिए। आप देखिए ये शायद से एनसीबी ऑफिशियल की गाड़ी है। और आप देखिए यहाँ पर अब देखिए अब यहाँ पे एमए जैन मौजूद है, मुक्ता जैन मौजूद है। अंदर हम सवाल देखिए जिस तरीके से अब बंद कर दिया गया है, लेकिन हम उनकी तरफ पहुंचने की कोशिश करके उनसे जानेंगे। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हम बार बार आपको यही लगातार बता रहे हैं कि पुलिस की तैनाती इसीलिए है कि अब ज्यादा सवालों के जवाब रिया को या उनके परिवार को ना देने को मौका मिले, इसलिए आप देखिए। और यहाँ पर जब रही बात सवालों की, पहले से ही 5 जितने भी यहाँ पे नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी हैं वो तो पूछताछ कर ही रहे हैं। साथ में आपने अभी देखा दृश्य के जरिए एमए जैन की अभी एंट्री हुई है, ये भी सीधा अब जाएंगे इसी बिल्डिंग के 3रे महले पर और पूछताछ होगी। रही बात कि क्या कौन से सवाल दागे जाएंगे, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए ये ड्रग एंगल अब छोटा नहीं रह गया है। ये जिस तरीके का मकर जाल था ये बहुत बड़ा मकर जाल है, इसमें कितनी मछलियां कितने लोग शामिल हैं, इस पे ये खासा मुद्दा रहने वाला है। ये ना केवल अब सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती तक सिमट के रह गया है, यह विषय इतना बड़ा है कि अब इसमें तमाम बड़े नाम शामिल हैं। कितने बड़े नाम शामिल हैं इसी की तह तक पहुंचने के लिए, इसी की सच्चाई तक पहुंचने के लिए यहाँ पर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। रही बात यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की, उन्होंने काफी बड़े बयान दिए हैं, काफी कुछ कबूल किया है एनसीबी के सामने। और अभी जब रिया की पूछताछ जारी है, देखिए कुछ ही देर में 4 घंटे हो जाएंगे। रिया ने ये बात मानी है, ये बात स्वीकारी है रिया ने कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग मुहैया कराया जाता था उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के जरिए। अब जानना ये होगा कि आगे रिया चक्रवर्ती क्या कुछ कबूलती हैं। रिया का झूठ सामने हमने देखा, जिस तरीके के वो दावे ठोक रही थी, जिस तरीके से वो बयान दे रही थी कि उन्होंने कभी ड्रग का सेवन नहीं किया, तो आखिर वो व्हाट्सएप चैट्स हैं क्या जिनमें लगातार कई बार व्हाट्सएप पर भी हमने देखा ड्रग्स की जिक्र हो रही है। एक ही ड्रग नहीं, तमाम अलग अलग प्रकार के ड्रग, मैरिजुआना से लेकर सीबीडी ऑयल तक जहां पर बात होती आ रही है व्हाट्सएप चैट पर, अब वो एक तरीके से नकारती हैं बात, कभी जिंदगी में सेवन नहीं हुआ। अब जब धर दबोचा है, अब धीरे धीरे सच्चाई खुल रही है। जैसे ही एनसीबी विभाग के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने वाली है। रही बात गिरफ्तारी की, देखिए हमने जब जानने की कोशिश की एनसीबी विभाग के अधिकारियों से, नो स्पेकुलेशंस टू बी मेड, उनका कहना था किसी तरीके की अटकलें ना लगाई जाए, किसी तरीके के कयास ना लगाए जाए कि गिरफ्तारी कब होगी नहीं होगी। तो अब ये हमारे लिए वेट एंड वॉच गेम हो चुका है। कड़ी पूछताछ जारी है। अब इस पूरी पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, ये एक दिलचस्प मोड़ लेगा। ये पूरी सिलसिलेवार तरीके से अगर हम आपको बताएं, परत दर परत काफी चीजें खुल चुकी हैं। ये कबूल किया गया है, ये ड्रग एंगल सबसे बड़ा एंगल है। सबसे आखिर में आई ये केंद्र एजेंसी एनसीबी ने सबसे पहले कार्रवाई शुरू कर दी, सबसे पहले हिरासत में लोगों को लिया और हमने देखा साथ में ये जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको बता दें ये तीनों एजेंसियां, ये तीनों केंद्र एजेंसियां, एनसीबी की बात करें, हम सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, ये एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम कर रहे थे। यहाँ पे किसी तरीके के, जैसे हमने अपने जिस 2 महीने के हमने जो पूरे केस में देखा है, यहाँ पे किसी तरीके से मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस तरीके का खेल नहीं हुआ। ये सारे खेल खत्म हो चुके थे। यहाँ पे जब केंद्रीय एजेंसी आई, इन्होंने ये साबित किया कि किसी की सच्चाई तक पहुंचना है, किसी इन्वेस्टिगेशन को सच में सच्चाई बाहर लानी है तो कैसे हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा। एक दूसरे को सहारा बन के ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की तह तक पहुंचेंगे। और वही काम सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब ये तीनों एजेंसियां कर रही हैं। और सबसे आपको रोकना चाह रहा हूं, और इस समय एक बड़ी खबर आई है, आप हमें साथ में बने रहिए। बड़ी खबर यह है कि एनसीबी की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिया के भाई द्वारा सुशांत को ड्रग देने की बात कबूली गई है।
एनसीबी की पूछताछ में जो लगातार पिछले कई घंटों से चल रही है उसमें बड़ा खुलासा है। श्वेता, इस पर और अगर हमें हमारे दर्शकों को अपडेट्स दे सकें कि इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है कि अब ये एक कन्फेशन के तौर से ये स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रही बात जहां तक शौविक चक्रवर्ती की, उन्होंने जब सच्चाई उगली दी है तो अब ज्यादा दूर नहीं है ये हाथ पहुंच पाना बड़ी मछली तक और इस पूरे सच्चाई तक। अब देखिए, जब शौविक चक्रवर्ती ने बता दिया है कि मेरी बहन के कहने पर ही ड्रग्स मुहैया होता था सुशांत सिंह राजपूत को, देखिए ये प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, सप्लाइंग ऑफ ड्रग्स, ये सभी बातें शामिल है इस बात में। सैमुअल मिरांडा ने भी कहीं ना कहीं ये बात उगली है। दीपेश सावंत की गिरफ्तारी के बाद काफी कुछ सामने आया है। दीपेश सावंत को हालांकि बताया जा रहा है कि वो केवल एक स्टाफ मेंबर हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट भी कुछ कम नहीं था। तो आप ये देखिए, जब बोला जा रहा है 2019 से सुशांत सिंह राजपूत के अंदर कई तरीके के बदलाव आए, अंदरूनी बदलाव काफी ज्यादा थे, एग्रेसिव हो गए थे, चिड़चिड़ापन उन्हें आने लग गया था। इसके बावजूद भी ये सारी चीजें क्यों दबा कर रखी गई? वहीं पर ये जो सिलसिला है ड्रग्स का, वो क्यों खत्म नहीं हुआ और ये क्यों जून 14, 2020 के लिए एक ये एक्सट्रीम स्टेप बनता गया? और उसके बाद अगर आप जहां तक पूछ रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती के बयान के बाद क्या कुछ होने वाला है, शौविक चक्रवर्ती के बयान के बाद यह हुआ है कि आज रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स विभाग के अंदर मौजूद है। अगर शौविक चक्रवर्ती अपनी चुप्पी साधे रखते तो ये मुमकिन था कि शौविक चक्रवर्ती को लगातार कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता, लेकिन शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने ये एक सही डिसीजन लिया। ये एक अच्छा ऑप्शन उनके सामने था कि वो सच्चाई उगल दें, इस केस को आगे बढ़ने दें, क्योंकि जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है अब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस केस को सुलझने के लिए। शौविक और सैमुअल मिरांडा के बयान के बाद ही आज वह बड़ा दिन है जब रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा गया एनसीबी द्वारा और रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स विभाग के अंदर हैं। 3.5 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है, पूछताछ जारी है, कई सवाल दागे गए हैं एनसीबी द्वारा और रिया चक्रवर्ती उन सभी सवालों के घेरे में है। रिया चक्रवर्ती उन सभी सवालों के जवाब दे रही हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा है कि अब ये एक काउंटडाउन सा शुरू हो गया है। मिस्टर जैन वहां पे आते हैं जो कि डेप्यूटी डीजी हैं एक स्पेसिफिक वेस्टर्न रीजन के एनसीबी के। साथ ही साथ हमने देखा है कि रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर उन्होंने एक कन्फेशन दे दिया है, शौविक ने और मिरांडा ये मानी गए हैं कि रिया के कहने पे वो ड्रग्स लाते थे या सप्लाई करते थे, तो इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, केवल कुछ समय की बात है कि जब रिया भी अरेस्ट होंगी। क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जब 2 प्राइम अक्यूज जो ऑलरेडी अरेस्ट हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि रिया के कहने पे कर रहे थे, तो जो कर रहा था वो अरेस्ट हुआ, तो कहने वाला और कॉन्स्पिरेटर तो मेन रिया ही है। तो क्या हम माने कि ये बस कुछ दिनों वाली या फिर कुछ घंटों वाली बात रह गई है? और विशेष तौर पर तब जब मिस्टर जैन वहां पर पहुंचे हैं, डेप्यूटी डीजी एनसीबी के। जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है, जब घुटने टेक दिए सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती ने, तो अब ये रिया चक्रवर्ती भागकर कितना दूर जाएंगी या कब तक चुप्पी साधने वाली हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि देखिए जिस तरीके की कड़ी पूछताछ हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कोई 1 या 2 एनसीबी अधिकारी मौजूद हैं, 5 बड़े एनसीबी के अधिकारी मौजूद हैं, पूछताछ चल रही है। अभी हमने अपने दृश्य के जरिए दिखाया MA जैन अंदर गए हैं, इससे पहले KPS मल्होत्रा से लेकर काफी जितने तमाम अधिकारी हैं जो इस पूरे विषय में कड़ी जांच कर रहे हैं वो सभी अंदर हैं। और आपसे रोक के थोड़ा समझना चाहूंगा कि क्या ये रूटीन ये रूटीन विजिट है क्या? इससे पहले भी हम देख रहे हैं लगभग 2 हफ्ते हो गए एनसीबी अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्टिव डेवलपमेंट जिसे कहेंगे, चाहे वो अरेस्ट हो, डिटेंशन हो, ये सब कुछ पिछले 1 हफ्ते में शुरू हुआ है। लेकिन क्या जब पिछले 1 हफ्ते भर में हमें इस तरह के सीनियर ऑफिसर्स की मूवमेंट दिखाई दे रही थी, या फिर ये अनयूजुअल मूवमेंट है, संडे की शाम को वहां पर डेप्यूटी डीजी लेवल ऑफिसर आ रहे हैं? जी देखिए, जहां तक बात रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, हमेशा से सक्रिय रही है। जैसे ये ड्रग एंगल का मामला ईडी ने इन्हें सौंपा, वैसे ही नारकोटिक्स विभाग सक्रिय हो गई। और जहां तक बात रही ये एक्टिव मूवमेंट की आप कर रहे हैं, ये एक्टिव मूवमेंट उनका पहले से ही था, लेकिन जो पहली श्रेणी की अगर हम बात करें तब ड्रग पेडलर्स इकट्ठा हो रहे थे, तब वो तमाम नाम सामने आ रहे थे कि आखिर ये कौन से जो ड्रग पेडलर्स हैं, ये जो छोटी मछलियां हैं जो ड्रग्स मुहैया कराती हैं। और तब ये पहली श्रेणी के
लोग हैं उनके बाद ये दूसरी श्रेणी के जो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत जैसे तमाम नाम हैं जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए हैं, वहां तक पहुंचे हैं। तो आप देखिए ये श्वेता, आपको रोकना चाहूंगा एक और एक्टिविटी हो रही है लगातार पैरेलल। एनसीबी पर भी हमारी नजर है, साथ ही साथ सीबीआई पर भी है। एक मिनट, आई थिंक इस बड़ी खबर को तुरंत लेके हम श्वेता के पास जाएंगे। वहां पर काफी ज्यादा एक्टिविटी चल रही थी। आपको बता दें कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली हैं मीतू सिंह, सुशांत सिंह की बहन। लगातार 3 घंटे से सीबीआई उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हम नजर बनाए हुए हैं। श्वेता हमें कुछ मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी एनसीबी मूवमेंट पे, लेकिन उससे पहले हम वापस एनसीबी जाएं। आपको सीबीआई पैरेलली जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली है मीतू सिंह, वो भी आपको बता दें कि ये 3 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की और ये भी एक अहम हिस्सा है सुशांत सिंह राजपूत केस में। एक इन्वेस्टिगेशन पैरेलल चल रहा है जो एनसीबी कर रही है, जिसमें लगातार पिछले कई दिनों में अरेस्ट हुए हैं, लेकिन सीबीआई भी अपनी काम लगातार कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मीतू सिंह से लगातार 3 घंटे की बातचीत के बाद में वो अब बाहर निकली हैं। श्वेता के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर कुछ गतिविधि हो रही थी। श्वेता, क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए, सुबह से यहाँ पर गतिविधियां तेज है और अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर अब एमए जैन गए हैं और वो भी इस पूरे पूछताछ में शामिल होंगे और सच्चाई तो एक न तो एक दिन बाहर निकल के आने वाली है। लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। रिया को अब अपनी जो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी या कहें झूठ का प्रोपेगेंडा लेकर चल रही थी, अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से उन पर शिकंजा तेज होता जा रहा है, इतना तेज कसा है कि जब उनके भाई ने सच उगल दिया है तो अब चक्रवर्ती फैमिली से रिया को भी सच्चाई बाहर निकालनी ही पड़ेगी। देखिए, हम लगातार क्या इस बात का अंदाजा लग पाया है, क्योंकि जब रिया के भाई शौविक वो ऑलरेडी कस्टडी में है, वो रिमांड उन्हें मिल चुकी है उनकी, साथ ही साथ हम देखें कि मिरांडा भी अरेस्ट हुए थे। क्या ये क्रॉस क्वेश्चनिंग आमने सामने बिठा के रिया के साथ में इन दोनों की बातचीत, इन दोनों का क्रॉस इंटरोगेशन, ये कुछ भी हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये काफी हद तक संभव है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, क्योंकि जिस तरीके से मैराथन क्वेश्चनिंग हुई है, अब ये आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी संभव है। ये काफी हद तक इस बात की हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न रहा है। जब एक बयान किसी से ले लेते हैं तो उस बयान में कितनी सच्चाई है वो देखने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो ये हालांकि बहुत हद तक संभव है कि दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, ये चारों प्राइम अक्यूज को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल रिया चक्रवर्ती है, लेकिन आज दिन भर में क्या कुछ हो सकता है, इस अंदाजा के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। क्या पता अगले आने वाले कुछ ही समय में हमें पता लगे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होने वाली है, सभी को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा, एक दूसरे के बयान चेक किए जाएंगे, कहीं किसी का बयान में विरोधाभास नजर तो नहीं आ रहा है। इसकी जांच भी एनसीबी करेगी, क्योंकि अब जब रिया चक्रवर्ती ने सामने एक पहले अपना पत्ता खोल दिया है कि ड्रग्स मुहैया होता था, सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स जाते थे। अब यह जानना है कि क्या ये एक डेलिबरेट एक्ट था, सोची समझी साजिश थी ये, कि सच में उन्हें जब ये आदी थे या उन्हें आदी बनाया गया, उन्हें ड्रग्स दिया जाता था। तो ये सारी जो तमाम जानकारियां हैं ये हासिल करेगी एनसीबी और उसके बाद देखना होगा कि गिरफ्तारी की जो इनके पास तलवार लटक रही है, वो गिरफ्तारी आज होगी, वो गिरफ्तारी कल होगी, या ये गिरफ्तारी कब होगी। क्योंकि देखिए, ये 9 सितंबर तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। यहाँ पर कितने लोग जो अरेस्ट हुए हैं उन्हें रिमांड पर रखा गया है 9 सितंबर तक। ये 9 सितंबर तक पूरी सिलसिला अभी और क्या नए मोड़ लेने वाला है, ये देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन हम देख रहे हैं नई नई चीजें ड्रग एंगल में आपको रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है इसी केस से जुड़ी हुई, लेकिन ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल के साथ में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को धमकी आई है। दुबई से अज्ञात शख्स ने फोन करके धमकी दी है सीएम निवास को बम से उड़ाने की। 4 बार लैंडलाइन पर फोन किया गया। फोन करने वाला शख्स दाऊद इब्राहिम के नाम को लेकर धमकी दे रहा था। तो 4 बार लैंडलाइन पर, जो कि मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर फोन आया। उन्होंने ये धमकी दी कि सीएम आवास को बम से उड़ा देंगे, और जिस किसी ने भी दुबई से ये फोन किया है वो दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर ये धमकी दे रहे थे।
इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को धमकी मिली है। जाहिर सी बात है कि अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कि अब मुंबई पुलिस अब सीएम आवास की, साथ ही साथ सीएम के परिवार की, सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस तरह की धमकी का बहुत ही खास मतलब होता है। ये इस तरफ अंदाजा होता है कि चाहे वो दाऊद इब्राहिम एंगल हो या फिर कोई और भी, सीएम निवास पर फोन करके इस तरह की धमकी देने की हिम्मत और कोशिश करने वाले, जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता है। और इस बार अगर आप विशेष तौर पर महाराष्ट्र के सीएम को अगर आप बात करें तो ये काफी चौंकाने वाला डेवलपमेंट है। और एक बार नहीं, 4 बार, वो भी सीधा मुख्यमंत्री आवास जो कि वर्षा बंगलो है महाराष्ट्र में, वहां पर फोन करके। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा लाइव जुड़ गई है। प्रीति, क्या कुछ पता चल पाया है कि क्या ये किसी तरह का प्रैंक कॉल था, कौन व्यक्ति था इसके पीछे, या फिर कोई विशेष तरह से सिक्योरिटी अपग्रेडेशन की बात की जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा? स्पेशली जिस तरह से उद्धव ठाकरे शिवसेना नेता होने के नाते लगातार टारगेट पे रहे हैं, लेकिन इस तरह की धमकी, वो भी दाऊद इब्राहिम का नाम लेके, वो भी दुबई से, ये काफी चौंकाने वाला है। तो लगातार जो है 4 से 5 दिन से लगातार डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पे जो है मातोश्री में जो है लगातार जो है धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। और मातोश्री जो है वो सत्तावान निवास स्थान है जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहते हैं। यहाँ लगातार 4-5 दिन से जो फ़ोन आ रहे थे डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से, कोई शख्स जो इनको फ़ोन कर रहा था, जिसके बाद में जो है मुंबई पुलिस ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। और जो भी फ़ोन करने वाला व्यक्ति है उसने मातोश्री को बॉम्ब से उड़ा देने की जो है धमकी दी है। ये काफ़ी जो है संदेहास्पद मामला है और ना सिर्फ इतना ही बल्कि सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद जो है मुंबई पुलिस ने जो है इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बिल्कुल, किसी तरह का इंडिकेशन मिल पाया है? साथ ही साथ इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में केवल मुंबई पुलिस नहीं अकेले इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, उन्हें जाहिर सी बात है कि रॉ और विदेश मंत्रालय का भी उन्हें सहयोग लेना पड़ेगा। तो क्या कोई जो इन्वेस्टिगेशन है केवल फिलहाल मुंबई पुलिस के लेवल पर ही है, या फिर वो केंद्र सरकार को भी अप्रोच कर रहे हैं? ये फिलहाल जो जांच है वो मुंबई पुलिस ही करी और मुंबई पुलिस ने पता लगा दिया है कि ये जो फ़ोन जो आ रहा है वो दुबई से आ रहा है। दुबई से कोई एक शख्स जो है वो बार बार फ़ोन कर रहा है दाऊद इब्राहिम के नाम पर, और इस व्यक्ति को ट्रेस करने का भी काम शुरू कर दिया है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि इस शख्स ने जो है लगातार 5 दिन से जो है फ़ोन करना शुरू कर दिया है और ये धमकी दे रहा है कि वो मातोश्री को बॉम्ब से उड़ा देगा। बिल्कुल, और क्या किसी तरह की सीएम आवास की सुरक्षा या फिर सीएम के कॉन्वॉय, सीएम के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ाने वाले कदम लिए गए? देखिए, पहले से ही जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो सिक्योरिटी है वो Z+ सिक्योरिटी है। ना सिर्फ उनको बल्कि आदित्य ठाकरे, उनकी पत्नी और उनके बेटे तेजस की भी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी है, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही उनको इसके पहले ही जो है सिक्योरिटी मुहैया कराई है। साथ में ही जो है मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी भी उनको है, और ना सिर्फ इनके बल्कि जो शिव सैनिक जो है वो भी उनके सिक्योरिटी में रहते हैं। यानी कि उनकी जो सिक्योरिटी है 3 लेवल की है। अब इस धमकी आने के बाद जो है यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसने भी इसकी जाँच शुरू कर दी है और ये जांच कर रहे हैं कि ये आखिरकार कौन है जो उनको बार बार धमकी दे रहा है। काफी बड़ा डेवलपमेंट है प्रीति, लेकिन हमने देखा है कि कई बार ऐसे जो वीवीआईपीज होते हैं उन्हें इस तरह की धमकियां आती हैं। इनफैक्ट दिल्ली में भी मैंने कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस के चीफ और मिनिस्टर्स को देखे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे क्योंकि ये महाराष्ट्र के सीएम है, बल्कि शिवसेना नेता होने के नाते, शिवसेना के प्रमुख होने के नाते ये तो और भी ज्यादा रडार पर रहते हैं और ये इनकी सिक्योरिटी तो और भी ज्यादा सेंसिटिव रहती है।
जी, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले जो है शिवसेना के अध्यक्ष रह चुके बाला साहेब ठाकरे को बार बार धमकी आ रही थी, और अब जो है उनके बेटे उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनको भी धमकी आनी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर जो है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको फिर से रिव्यू किया जा रहा है, और ये भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन है और क्यों आप नजर बना के रखिएगा और हम क्योंकि आपके पास वापस आते रहेंगे किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहा है। और सुशांत केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के लिए हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। राजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजीव, ये एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस में, क्या हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? एनसीबी जांच कर रही है आशीष, उसके मुतालिक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि शौविक के कहने पर दीपेश ड्रग्स का इंतजाम करता था, वो उसने एनसीबी को बताया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दीपेश और रिया के कहने के बावजूद इन दोनों की इसमें मिलीभगत थी। 17 मार्च की तारीख देखी जाए, 17 अप्रैल की तारीख देखी जाए, 2 मई की तारीख देखी जाए, जहां पर ट्रेल मिली है अलग अलग ड्रग्स लाने की। और कैजान इब्राहिम जो सबसे पहले गिरफ्त में आया था, कैजान इब्राहिम ये सब कुछ मुहैया कराता था दीपेश को, और डायरेक्शन शौविक की तरफ से उसे मिला करते थे। यानी ट्रेल जो है, जो कड़ियां हैं, जो चेन है, वो बहुत कुछ स्थापित होती हुई दिख रही हैं। मात्रा कितनी है, कहीं पर 50 ग्राम ड्रग्स लाई गई है, कहीं पर 10 ग्राम ड्रग्स लाई गई है, कभी 5 ग्राम ड्रग्स लाई गई है, अलग अलग क्वांटिटी में ड्रग्स लाई जाती रही। यानी रिपीटेड ऑफेंसेस हैं जहां तक एनडीपीएस एक्ट की बात की जाए ड्रग्स को लेकर। और दीपेश ने यह बात मानी है कि शौविक उससे कहता था, लिहाजा कैजान इब्राहिम के सपोर्ट से वो ड्रग्स हासिल किया करता था। आशीष, बिल्कुल, ये काफी आपने डिटेल वाली बातें बताई हैं, लेकिन इसका मतलब साफ है कि रिया की गिरफ्तारी अब केवल फॉर्मेलिटी वाली बात रह गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, चाहे कुछ घंटों में हो या दिन में हो। काउंटडाउन शुरू है, काउंटडाउन काफी पहले से शुरू है, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा था, खरीदी जा रही थी और उसको लगातार मंगाया जाता है। रिपीटेड ऑफेंस में आता है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, और 21, 25, 27 और 29 जो सेक्शन है उसमें ये चीज ऑफेंस में आती है, और ये सारे एकम्प्लिस होते हैं, सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अब काफी कुछ चीजें जो कि एनसीबी शायद मालूम कर चुकी होगी, अब बस ये पता करना है कि रिया किस स्तर तक इस सब में शामिल थी, और रिया की गिरफ्तारी भी तो है। यहां पर याद रखना होगा, छोटी से छोटी क्वांटिटी भी अगर है तो उसको लेकर एनडीपीएस में ऑफेंस बनता है, गैर जमानती धाराएं हैं और उसमें गिरफ्तारी तय होती है। तो रिया की गिरफ्तारी कब होती है, अब एनसीबी को तय करना होगा। आशीष, बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ में बने रहिए। अब वक्त हो चला ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अभी भी हम लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर जो कि लगातार डेवलप हो रही है, एनसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू भी और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी। और उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, सुशांत केस में बड़ा खुलासा। एनसीबी के सामने दीपेश ने किया है ये खुलासा कि शौविक के कहने पर सुशांत के लिए वो ड्रग्स लाता था, और 17 मार्च को कैजान से ड्रग्स खरीदी थी उसने। ये बड़ा खुलासा है, और इसी खुलासे के साथ में रिया को गिरफ्तार करने के और नजदीक पहुंच गई है एनसीबी। वो इसलिए क्योंकि ये सारे डेवलपमेंट्स अलग अलग नहीं हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी राजीव अभी भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राजीव, ये काफी कड़ियां जुड़ते हुए जा रही हैं और सारी कड़ियां मिल रही हैं रिया चक्रवर्ती पे। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि रिया को क्रॉस इंटरोगेशन किया जाए दीपेश के साथ, शौविक के साथ और साथ ही साथ कैजान के साथ, और फिर उसके बाद में इन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि बाकी तो यही कह रहे हैं कि रिया और शौविक ही सबसे बड़े कल्प्रिट्स थे, उन्हीं के कहने पर काफ़ी कुछ किया गया था, ड्रग्स की खरीद फरोख्त और सुशांत को देना, लाना, उसे कंज्यूम करवाना। तो रिया को अरेस्ट करना तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ घंटों की ही बात है। बस यहाँ पर यह देखना है कि आखिर वो देरी किस लिए हो रही है। आशीष, आप एकदम सही कह रहे हैं। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है आशीष, तो हमको यहाँ पर जो एजेंसीज होती हैं उन्हें ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट एविडेंस जब नहीं होते हैं तो कुछ ऐसे एविडेंस देखे जाते हैं जो कोरोबोरेटिव हों और जो एक दूसरे से मिलकर चेन को बना रहे हों। यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है। रिया शौविक के संपर्क में थी, रिया सुशांत के संपर्क में थी, और जो व्हाट्सएप चैट आए उसमें रिया, दीपेश पिठानी, शौविक के तमाम उस
फ्लैट में हैं। तो अब यहां पर शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो जाते हैं। दीपेश सावंत यह बताता है कि वो अलग अलग दिनों में अलग अलग क्वांटिटी में ये चीजें लाता रहा और ये चीजें शौविक उससे कहता रहा। शौविक और रिया आपस में संपर्क में थे। कैजान इब्राहिम जो पकड़ा जाता है वो सारी ड्रग्स मुहैया करा रहा था। तो अब केवल मैटर ऑफ टाइम है। आप एकदम सही कह रहे हैं कि रिया के ऊपर एनसीबी कब नजरें टेढ़ी करती है, क्योंकि एनसीबी अब अगर रिया को गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ेगी तो ये मान लीजिए कि एनसीबी ने वो ट्रेल अपनी पक्की कर ली है, जिसके चलते वो रिया को न केवल गिरफ्तार करे, कोर्ट में भी पेश करे और अपने जो एविडेंसेस हैं उनको इस तरह से रखे कि उसकी भी भग ना पिटे। एक बड़ी एजेंसी है, लिहाजा वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सही है। अब हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक भी ये बात हो सकती है। आशीष, बड़ी एजेंसी है लेकिन केस बड़ा है और इसीलिए हर एक कदम फूक फूक के रख रही है। और आपने जो ट्रेल वाली बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी भी एनसीबी के पास में 2 लोगों की 9 सितंबर तक के लिए रिमांड है। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी 3 दिन है। तो क्लियरली वो वेट कर रहे हैं काफी कुछ एविडेंस को corroborate करने की, स्टेटमेंट्स लेने की, और तब जाकर रिया पर वो अपना शिकंजा कसेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि किस तरह से एनसीबी सीबीआई के साथ में भी कोऑर्डिनेट कर रही है। ध्यान दीजिएगा कि अभी पिछले कुछ घंटों और कुछ दिनों में हमने देखा है एनसीबी की एक्टिविटीज बढ़ गई है, लेकिन सीबीआई अपना काम छोड़ी नहीं है। उसने लगातार अपने इंटरोगेशन चालू रखे हैं। यू नेवर नो, हो सकता है कि रिया काफी कुछ, जैसे ये वाली बातें शौविक ने कन्फेस की, रिया भी काफी कुछ और कन्फेस कर सकती हैं और इसीलिए अगले 2 से 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है। राजीव, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से भी कि जब कन्फ्रंट कराया जाएगा इन लोगों को, कन्फ्रंट कराने के बाद जो दोनों के बयान आएंगे, अगर वो मिसमैच करेंगे तो वो जानकारी भी सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी। और सीबीआई अब तक जो जानकारी अपने पास रख चुकी है, क्या पता इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि सीबीआई भी एनसीबी के साथ शेयर कर रही हो कि ये तमाम चीजें सीबीआई को पता चली हैं। शायद यही वजह है कि अचानक तेजी के साथ कैजान इब्राहिम के बाद एक सिर्फ 2 घंटे के टाइम पीरियड में 3 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। और अब ये मैटर ऑफ टाइम है, यानी मामला रिया का है। ये पूरा मामला रिया को लेकर ही काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा, ऐसा कहा जाता रहा है। मीडिया के ऊपर भी तमाम बातें कही गई, लेकिन शायद सीबीआई और एनसीबी रिया को लेकर पूरी तरह से पुख्ता हो जाना चाहती है कि न केवल ड्रग ट्रेल में वो शामिल रही है, साथ ही जो पहला मामला था, मेन मामला जिसे आत्महत्या और हत्या में उलझा दिया गया, उसके पीछे रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, इन तमाम लोगों का क्या रोल है? क्या ये ट्रेल जो है इस तरीके से इस पूरे मामले की तरफ जाती है, जहां पर कहीं बहुत एक ड्रग्स का रैकेट जो साइड बाय साइड चल रहा हो, जिसकी जानकारी क्या पता सुशांत को हो रही हो और उसके चलते उसके बाहर आने का खतरा हो तो उसका एक अंजाम हो। हम केवल गेस कर सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एजेंसीज अपने पास आ रही तमाम चीजों को शेयर जरूर कर रही हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ड्रग्स का एंगल निकल के आया है। लोग काफी परेशान भी थे पिछले कई दिनों से, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि अब ये ड्रग्स वाला नया एंगल क्या आया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ड्रग्स वाले एंगल में ही सारी और पहली गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। ये काफी कुछ रिवील कर सकता है, क्योंकि एनसीबी अपने मन से अपने पैरेलली इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, लेकिन काफी कुछ सीबीआई को बता रही है, काफी कुछ सीबीआई के साथ में शेयर कर रही है और सीबीआई वहां लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से भी अभी पूछताछ हुई है। राजीव, अब आगे इस केस को कैसे बढ़ते हुए देखें? क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करके ये जो ड्रग्स वाला एंगल है, ये तो लगभग मोटा मोटा फिर सेटल हो जाएगा, इसमें कुछ खास और बड़े नाम बचेंगे नहीं, या फिर कुछ और भी ऐसे नाम हो सकते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही थी? क्योंकि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ आया नहीं। लगातार आरोप लगा है कि मुंबई पुलिस दबाव में थी। कौन राजनेता है, कौन अभिनेता है, किसे बचाने की कोशिश कर रही थी, ये तो सामने निकल के आएगा। लेकिन क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ही इस केस में एक क्लोजर होगी एनसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर नहीं, वो एक और कड़ी और एक और स्टेज आएगा जो अब आगे भी और चेन खुलेगी? उसी की उम्मीद है। आशीष, आप एकदम सही कह रहे हैं, उसी की उम्मीद है। और आपने जो बात उठाई, मैं सीधे सीधे मुंबई पुलिस की जांच पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारी की सारी राजनीति में ज्यादा उलझी। जहां पर महाराष्ट्र सरकार कहती रही कि वर्ल्ड नंबर 2 पुलिस है, इससे आज तक कोई गलती नहीं हुई। राजीव, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस को लेकर।
सीबीआई की टीम एक्शन में है और एम्स सुशांत केस को लेकर एम्स और सीबीआई की टीम काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रही है और एक्शन में। साथ ही आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पूछताछ होगी, ऐसा हमें सूत्रों ने बताया है। सीबीआई के एम्स की टीम और सीबीआई कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से करेगी सवाल और मौके से मिले कपड़े को लेकर भी पूछताछ होना संभव है। ये जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैं और राजीव थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से सीबीआई अपना पैरेलल एक्शन जारी रखे है। ध्यान दीजिएगा, पिछले कुछ दिनों में भले ही वो ड्रग्स वाला एंगल ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ज्यादा इंटेंस होगा, ज्यादा एक्टिविटीज वहां पे हो रही होगी, लेकिन सीबीआई अपना काम लगातार कर रही है। राजीव, हम बात कर रहे थे, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि रिया की गिरफ्तारी अब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। हमें पता है कि कुछ घंटे या फिर कुछ दिन वाली ही बात रह गई, 1-2 दिन मैक्सिमम। लेकिन क्या ये वही क्लोजर, वहीं पर क्लोजर आ जाएगा या फिर नहीं? अभी तो आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। वहां से जोड़ता हूं जहां से अभी आप बात कह रहे थे, जो सीबीआई और एम्स की टीम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो कहीं बहुत तमाम लोगों को शक के घेरे में लाती है कि टाइम ऑफ डेथ आखिर क्यों नहीं डाला गया। ऐसी आज तक कोई भी क्रिमिनल, जितने भी जो भी केसेस हैं, सीआरपीसी की भी बात करें तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जांच में तो उसमें टाइम जरूर डला हुआ होता है, जिससे पता चले कि किस तरीके की कंडीशन में बॉडी थी, कितना वक्त हो गया था। यानी कहीं बहुत इस बात का भी शक है कि सुशांत की मौत जिस वक्त प्रचारित की गई या जिस वक्त पब्लिसाइज की गई कि इस वक्त करीब उसकी मौत हुई, उस वक्त से काफी पहले सुशांत की मौत हो चुकी हो। यानी जो लोग भी इसके पीछे इन्वॉल्व हों वो लोग कहीं ना कहीं सेफ पैसेज तलाश चुके हों। एक बात यहाँ पर यही सीबीआई की जांच है जिसके चलते सीबीआई सबको घेर रही है। अब दूसरी बात पर आता हूं, जो आपने रिया और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए लेकर बात कही जो एनसीबी कर रही है। देखिए 9 तक का टाइम है एनसीबी के पास। एनसीबी 2 चीजें ले सकती है, या तो वो रिया को आज शाम तक गिरफ्तार कर सकती है, जिसके चांसेस हमें भी इसलिए समझ में आते हैं क्योंकि काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज, काफी ज्यादा मिसमैच देखने को मिला है और काफी चीजें निकल कर आई हैं। दीपेश ने खुलासा कर दिया है, शौविक के जरिए बात पता चली है, कैजान के जरिए बात पता चली है, सैमुअल मिरांडर के जरिए बात पता चली है। लेकिन दूसरा हिस्सा यह है कि एनसीबी कोशिश करेगी कि ये जो 2 दिन और कस्टडी के हैं या 2 या 3 दिन शौविक और सैमुअल मिरांडा के, इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए और पूरी वो सारे के सारे लूप होल्स पकड़े जाए इन सब के बयानों में कन्फ्रंट कराकर, जिसके चलते रिया को पक्के तौर पर घेरा जा सके। बिल्कुल राजीव, और ध्यान दीजिएगा कि अभी भी जिस तरह से राजीव बता रहे थे मेरे सहयोगी, 3 दिन है, अब 9 तक की उनके पास, एनसीबी के पास में ऑलरेडी रिमांड है। इसका मतलब साफ है कि ये अब एनसीबी को डिसाइड करना है कि अगर जिस तरह से रिया के साथ पूछताछ हो रही है और उन्हें अरेस्ट करना इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, केवल समय की बात है, तो वो पहले इन्हें अरेस्ट करके फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करे शौविक के साथ में, जिसे क्रॉस इंटरोगेशन भी कहते हैं, कि तीनों को साथ में बिठा के, अब तो बल्कि चारों को साथ में बिठा के, शौविक, सैमुअल, कैजान, आपके टीवी स्क्रीन के नीचे लोअर बैंड में हम आपको दिखा रहे हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। दीपेश सावंत भी गिरफ्तार हो गए हैं। क्या अगली बारी रिया की है? अब एनसीबी को डिसाइड करना है कि क्या वो रिया को गिरफ्तार करने के बाद में इन सबको साथ में बुलाकर स्टेटमेंट कोरैबोरेट करे, इन सबको एक साथ में बुलाकर उनसे पूछताछ करे, या फिर यही बात एक बड़ा कारण बन सकती है एनसीबी के लिए कि उन्हें अभी और पूछताछ करना बाकी है, जिसके आधार पर वो लगातार और भी रिमांड मांग सकते हैं। राजीव, मेरे सहयोगी अभी भी लगातार बने हुए हैं। अब ये तय करना होगा राजीव एनसीबी को कि रिया को अभी अरेस्ट करके फिर वो क्रॉस इंटरोगेशन करें या फिर क्रॉस इंटरोगेशन करके फिर अरेस्ट करें। खैर, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं। यहां पर बड़ी खबर यह कि दीपेश सावंत के रिमांड पर जो एनसीबी दलील दे रही है उसको जरा सा सुनिएगा, शायद आपको इस पूरे केस में और कुछ समझ में आएगा। एनसीबी ने कोर्ट पे साफ साफ तौर पर यह बात कही है कि दीपेश ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मैन है, यानी अब तक जो पता चला है एक एक्टिव प्लेयर, एक्टिव पार्ट अदा करता था दीपेश सावंत, और साथ ही हाई सोसाइटी में ड्रग सप्लाई करने में एक अहम रोल है दीपेश का, और जो कुछ भी चैट में पता चला है उसको लेकर उसकी संलिप्तता बहुत बड़ी है।
ये पूरा मामला सुशांत के साथ क्या हुआ उसकी तरफ भी ले जा रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि किस हद तक ड्रग्स का सिंडिकेट मजबूत जड़ें जमाए हुए हैं बॉलीवुड के सर्कल्स में। आशीष, बिल्कुल, और जिस तरह से अब ये दीपेश सावंत वाले और एंगल से निकल के सामने आ रहे हैं, हाई सोसाइटी में ड्रग्स सप्लाई करता था और बयान और डिजिटल एविडेंस में को लेकर भी एनसीबी लगातार इंट्रोगेट कर रही है। दीपेश सावंत की रिमांड पर एनसीबी की ये दलील है, जो अभी बातें मेरे सहयोगी राजीव ने बताई। बयान और डिजिटल एविडेंस के आधार पर रिमांड में लिया गया है। दीपेश ड्रग्स सिंडिकेट का एक एक्टिव मेंबर है, साथ ही साथ हाई सोसाइटी में ड्रग्स सप्लाई करने में भी ये दीपेश सावंत शामिल है। और जो उसके बयान आए हैं और साथ ही साथ जो डिजिटल एविडेंस, मतलब जो काफ़ी कुछ व्हाट्सएप चैट आप पिछले 10-15 दिनों से देख रहे थे, इंडिया न्यूज़ लगातार उन्हें दिखा रहा था। बहुत सारे व्हाट्सएप चैट हमने आपको दिखाए, चाहे वो रिया के हो, सुशांत के हो, शौविक के हो, सैमुअल मिरांडा के हो, इन सभी के हमने व्हाट्सएप चैट दिखाए थे और ये आधार बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक और आपको अपडेट देते, ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है मुंबई से। दीपेश सावंत रिमांड पर एनसीबी की दलील यह है कि बयान और डिजिटल एविडेंस पर के आधार पर रिमांड में लिया गया दीपेश। और दीपेश, आपको ये भी बता दें कि एनसीबी का ये कहना है कि ड्रग सिंडिकेट का एक एक्टिव मेंबर है। हाई सोसाइटी में ड्रग सप्लाई करने में शामिल है दीपेश।